Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। गहरे रंग के कपड़ों पर वो सफेद पपड़ियां देखकर परेशानी तो होती ही है ना? और अक्सर ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी समस्या है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन सच तो ये है कि इस परेशानी से जूझने वाले लोग अकेले नहीं हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये प्रॉब्लम कितनी आम है। स्टडीज बताती हैं कि भारत के करीब 75% आबादी कभी न कभी इससे परेशान रहती है। तो सबसे पहली बात यह है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज इस पूरी चर्चा में हम डैंड्रफ की पूरी कहानी समझेंगे। मतलब ये है क्या, होता क्यों है और इससे मिलती जुलती दूसरी दिक्कतों से अलग कैसे पहचाने। साथ ही कुछ आम मिथक हैं, उनकी भी बात करेंगे। और हाँ, इससे निपटने का एक्शन प्लान क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सफ़ेद पपड़ियाँ दिखती हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है? आइए समझते हैं कि हमारे स्कैल्प पर आखिर चल क्या रहा है। देखिए, जैसे हम आम भाषा में डैंड्रफ कहते हैं ना, मेडिकल भाषा में वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस नाम के एक फंगल इन्फेक्शन का सबसे हल्का रूप है। इसमें होता क्या है, सिर की त्वचा पर हल्की चिकनी सी सफ़ेद पपड़ी होती है और लालिमा या तो होती नहीं या फिर बिल्कुल न के बराबर होती है। अच्छा, अब एक ज़रूरी सवाल, क्या हर तरह की पपड़ी डैंड्रफी होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, कभी कभी तनाव या मौसम में बदलाव से भी सिर पर हल्की फुल्की पपड़ी आ जाती है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जब ये पपड़ी बहुत ज़्यादा हो, लगातार हो और उसके साथ खुजली और लालिमा भी हो, हाँ, तब ये डैंड्रफ का संकेत है और इस पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। इसके लक्षण तो काफ़ी साफ हैं। सिर में खुजली होना, मोटी सफ़ेद पपड़ी जमना और फिर कंधों पर, कपड़ों पर उनका गिरना, ये तो सबसे आम लक्षण हैं। लेकिन एक चीज़ है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते, वो ये कि डैंड्रफ सिर्फ सिर तक ही सीमित नहीं रहता। ये भौहों, दाढ़ी, यहाँ तक कि छाती पर भी हो सकता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि डैंड्रफ दिखता कैसा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई ये होता ही क्यों है। चलिए देखते हैं इसके पीछे के 3 बड़े कारण क्या हैं। डैंड्रफ के पीछे ना आमतौर पर 3 चीजें काम करती हैं। पहला है एक यीस्ट जिसका नाम है मोलासेस या फरफर। ये हम सभी की त्वचा पर होता है। असल में दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारे जेनेटिक्स या कह सकते हैं हार्मोनल बदलावों की वजह से ये यीस्ट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है। और फिर प्रदूषण या ठंडा सूखा मौसम जैसे जो बाहरी फैक्टर्स हैं, वो इस आग में घी डालने का काम करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, हर सफ़ेद पपड़ी डैंड्रफ नहीं होती। कभी कभी ये किसी और थोड़ी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है। तो चलिए डैंड्रफ और उसके जैसे दिखने वाले इम्पोस्टर्स के बीच का फ़र्क समझते हैं। इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, हर पपड़ी एक जैसी नहीं होती। जैसे कि टीनिया कैपिटिस संक्रामक है, मतलब एक से दूसरे को फैल सकता है, जबकि डैंड्रफ नहीं फैलता। वहीं एक्जिमा में इतनी तेज खुजली होती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और सोरियासिस की पपड़ी वो चांदी जैसी सफ़ेद और मोटी होती है। ये छोटे छोटे फर्क हैं, लेकिन सही पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, मिथकों का भंडाफोड़। डैंड्रफ को लेकर इतनी गलत फहमियां हैं, इतनी के लोग बेवजह ही चिंता करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा मिथक, क्या डैंड्रफ गंदे रहने से या बाल न धोने से होता है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। गंदगी का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये स्कैल्प की संवेदनशीलता, फंगस और मौसम से जुड़ा है, न कि साफ सफाई की आदतों से। अच्छा, दूसरा बड़ा डर, क्या डैंड्रफ संक्रामक है? एक इंसान से दूसरे को हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डैंड्रफ कोई छूत की बीमारी नहीं है। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, मतलब त्वचा में सूजन जैसी स्थिति है। इसका साफ मतलब है कि न तो ये किसी से हो सकता है और न ही किसी को हो सकता है। और ये वाला तो लगभग हर घर में सुनने को मिल ही जाता है कि सिर में तेल लगाने से डैंड्रफ ठीक हो जाता है। क्या ये सच है? ये सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं। असल में होता ये है कि ज्यादा तेल लगाने से उस फंगस को, मालासेसिया को और खाना मिल जाता है और नतीजा समस्या कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। और आखिर में वो सबसे बड़ा डर, क्या डैंड्रफ से बाल हमेशा के लिए झड़ जाते हैं?
क्या इससे गंजापन हो सकता है? इस मामले में राहत की सांस ली जा सकती है। देखिए, डैंड्रफ से सीधे तौर पर गंजापन नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि जब बहुत ज्यादा खुजली होती है और लोग खुजाते हैं तो उससे कुछ बाल अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी झड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही डैंड्रफ कंट्रोल में आता है, ये समस्या भी ठीक हो जाती है। तो अब जब इतने सारे मिथक टूट चुके हैं और सच सामने है, तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। अब देखते हैं वो एक्शन प्लान जिससे समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कितनी गंभीर है। अगर डैंड्रफ हल्का फुल्का है तो एलोवेरा, नीम या टी ट्री ऑयल जैसे प्राकृतिक तत्वों से काम चल सकता है। अगर मध्यम है तो कीटोकेनाजोल या जिंक पाइरिथियन वाले मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है तो फिर डॉक्टर की सलाह से टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फोटोथेरेपी जैसे एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। अब कुछ जरूरी क्या करें और क्या न करें की बात करते हैं। पहला, जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू सही लगे उसे लगातार इस्तेमाल करें। दूसरा, तनाव को मैनेज करना सीखें क्योंकि तनाव से ये दिक्कत बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी क्या न करें, स्कैल्प पर बहुत ज्यादा तेल न लगाएं और जैसे ही थोड़ा आराम मिले इलाज बंद न करें। और हाँ, अगर स्कैल्प में लगातार लालिमा बनी हुई है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। जरूरत पड़ने पर त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है। आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को लेकर जो इतनी चिंता या सामाजिक शर्मिंदगी है ना, वो ज्यादातर गलत जानकारी की वजह से है। जब ये समझ आ जाता है कि यह एक आम जैविक प्रक्रिया है तो शर्मिंदगी अपने आप खत्म हो जाती है और इंसान समाधान की तरफ बढ़ पाता है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल सोचना लाजमी है, स्कैल्प की देखभाल की दिनचर्या में वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो शायद सबसे बड़ा फर्क ला दे। इस पर जरूर विचार करें, क्योंकि सही ज्ञान और सही कदम, इन्हीं दो चीजों से इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।